हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। चांदपुर नगर के राज्य में एक राजा राज्य करते थे। नाम था शिखर दत्त। शिखर दत्त बहुत ही दयालु और नेक प्रवृत्ति के थे। वह जो है अपना ईमानदार इतने थे कि कोई भी उनसे कुछ भी मांगता तो वो दान में देते। दान तो इतने थे और दयालुता तो कूट कूट के भरी थी। उनके जो राज्य में जब भी दरबार सजता, कुछ भी कोई मांगता, कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं जाता। इसी तरह से उनका राजपाट चल रहा था। एक दिन उनके दरबार में एक व्यक्ति आता है और राजा से हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि महाराज, आपके बारे में बहुत सुना है। हमारी इच्छा है कि मैं आपके राज्य में 3 दिनों तक राज्य करूं। आप हमें जो है अपना राज्य 3 दिनों के लिए सौंप दीजिए। राजा मुस्कुराए और उसकी तरफ देखा। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। और वो सीधा सरलता से राजगद्दी से उतर आए और उसको वहां पे बिठा दिया। कहा ठीक है, तुम 3 दिन तक राज्य को संभालो। और अपने सारे दरबारी और मंत्रियों को उसके सुपुर्द कर दिया और अपने अंदर राजमहल में चले आए। वो राजमहल में आते हैं, 3 दिनों तक घर में ही रहते हैं, वहां से बाहर नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने उसको सौंप दिया था। अब वो वहां पे बैठ करके राज सिंहासन पे राज दरबार में सभी से अपना हुक्म चलाता और राज्य को चलाने लगा। 3 दिन तक जब ऐसे ही रहा, 3 दिन बाद राजमहल से राजा जो है आए, कहने लगे भाई अब 3 दिन तो पूरे हो चुके हैं, अब आप अपने रास्ते जाइए और हमें हमारा राज्य संभालने दीजिए। तो वो व्यक्ति जो था वो इतना उसको वो हो गया, कहने लगा महाराज, मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बहुत परोपकारी हैं, बहुत दयालु हैं, आप जो जिससे वादा कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो महाराज ने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं पूरा करूंगा, क्या बात है, अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब आप जाइए। तो कह रहा नहीं महाराज, मैं तो आया तो 3 दिन के लिए था, लेकिन आपका ये जो कुशल नेतृत्व और राजपाट का जो ये तरीका, ये सब देख करके मेरे मन में कुछ ये इच्छा हुई है कि ये राज्य मैं ही संभालूं। आप ये राज्य मुझे ही दान कर दीजिए, मैं ही इसका राजा बना रहना चाहता हूँ। अब राजा जो शिखर दत्त थे वो सोचने लगे कि अब इसने जो मांग लिया है तो मैं अगर नहीं देता हूँ तो भी गलत बात है। वो इतने दयालु ही थे और नेक दिल थे, उन्होंने जो है कहा ठीक है, तुम ये राजपाट मेरा संभालो। और वो वहां से चले गए अपने राजमहल। जब राजमहल जाते हैं तो वहां पे अपनी रानी से ये बात बताते हैं। रानी से कहते हैं कि मैंने जो है अपना राजपाट सारा दान दे दिया। अब रानी भी उन्हीं की तरह से नेक दिल थी। वो सोचने लगी कि जब इन्होंने कर दिया तो मेरे पति महाराज हैं, मैं इनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। और उन्होंने भी उनका जो वादा था उसको शिरोधार्य किया। कहा ठीक है महाराज, आपने जो किया अच्छा किया। और उन्होंने दोनों पुत्र, उनके 2 पुत्र थे, छोटे थे अभी, लेकिन इतना थे, जानने वाले थे, उन्होंने भी अपने पिता का मान रखा। कहा ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। और फिर वहीं से वो लोग अपने अपने राजसी वस्त्र त्याग देते हैं और अपने राजमहल से निकल करके राज दरबार में आते हैं। उनसे कहते हैं ठीक है, तुम अब राजपाट संभालो और हम तो यहाँ से जा रहे हैं। तो मंत्री लोग बहुत ही उनको रुखसत करने के लिए बाहर तक आते हैं और बहुत ही उदास हो जाते हैं कि हमारे अच्छे नेक दिल राजा जा रहे हैं, दूसरे को राजा बना दिया इन्होंने। दानवीर इतने हैं कि इन्होंने राजपाट ही दान कर दिया। लेकिन महाराज सबसे सकुशल विदाई ले करके और बाहर चले आते हैं। उन्होंने अपने हाथी घोड़े जो भी राजमुकुट जो भी था उसको सब त्याग दिया और साधारण वस्त्रों में अपने चारों लोग 2 पुत्रों के साथ में और पत्नी समेत चल देते हैं। पैदल चलते चलते वो कई दिनों तक जब सफर करते हैं, जंगल पहाड़ सब चलते चलते आगे जाते हैं, एक नगर में जाकर के रुकते हैं। नगर में जाकर पहुंचते हैं, वहां पे एक सराय होती है, वहां पे वो ठहरते हैं। जब ठहरते हैं, रात हो जाती है, पुत्रों के साथ में कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो पाती है। सोने का जैसे ही वो तैयारी करते हैं तो जमीन पे ही लेटते हैं, तब तक एक सौदागर उनके पास आता है। सौदागर उनको रास्ते में ही देख चुका होता है कि इतनी सुंदर स्त्री को लेकर के ये कौन जा रहा है, क्योंकि वो साधारण वस्त्र पहने थे, लेकिन वो अपनी अनुभवी आंखों से पहचान लेता है कि ये स्त्री जरूर कहीं की महारानी या कुछ ऊंचे खानदान की है। वो मन ही मन उसको जो है पाने की उसकी इच्छा हो जाती है। बुरी नीयत से वो उनको महारानी को देखने लगता है और प्रयत्न करता है किसी भी तरह से मुझे इन्हें हासिल करना है। जब रात बहुत होने लगती है, तकरीबन सुबह के टाइम पे वो अपने घोड़े के साथ सौदागर वहां पे पहुंचता है सराय में और महाराज से कहता है भाई मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। राजा तो दीनहीन बने हुए थे, लेकिन फिर भी वो उनके इतने नेक दिल थे कि वो सोचे कि इस फटे हाल में भी अगर हम किसी के काम आ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो उन्होंने पूछा क्या बात है। तो
तो जो सौदागर था वो रोनी सूरत बनाते हुए बोला कि भाई मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ पे मेरा कोई पहचान वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी को मेरे साथ भेज दे, मेरी पत्नी के पास वो थोड़ी देर रुकेगी तो उसका मन दूसरा हो जाएगा, हो सकता है उसे बच्चा होने की तकलीफ में थोड़ी मदद मिले। तो महाराज सोचने लगे कि ठीक है, ये तो मेरे मतलब नेक काम है। वो अपनी पत्नी को उसके साथ भेज देते हैं। कहते हैं यहीं पास में ही है, रुके हुए मेरा खेमा लगा हुआ है, अभी हम ले जाएंगे और बाद में हम वापस भी ले आएंगे। तो महाराज जी यकीन कर लेते हैं, क्योंकि महाराज तो सीधे साधे थे। वो जो है सौदागर के साथ में अपनी पत्नी को भेज देते हैं, दोनों बच्चे उनके साथ में रह जाते हैं। वो सौदागर जो होता है उनकी पत्नी को ले करके चल देता है और जाते ही वहां पे थोड़ा जब खेमे के पास अपने पहुंचता है जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे, उनकी पत्नी को घोड़े पे बिठाता है, कहता है कि आप बैठ जाइए नहीं तो थक जाएंगी। लेकिन वो समझ नहीं पाती है क्या चालबाजी करने जा रहा। महारानी जी जो है घोड़े पे बैठ लेती हैं और जैसे ही वो खेमे के पास पहुंचता है और उसने घोड़े को एड़ लगाई और लोगों को इशारा किया, तुम लोग खेमा समेटो और मेरे साथ चलो। वहां से वो कूच कर जाता है, सुबह सुबह की वो कूच कर जाता है, वहां वो बचता ही नहीं है। सारे लोग उठ के उसके साथ चले जाते हैं, जितने खेमे वाले होते, जो भी उनके साथ सौदागर के साथ होते, सभी चले जाते हैं। जब चले जाते इधर जब सुबह होती है तो महाराज बहुत परेशान की क्या करें। उनके पुत्र भी माँ को ढूंढ रहे, तो पूछते हैं कि पिताजी माताजी कहाँ है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं। अब कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं का मतलब क्या, सौदागर जो था उसकी तो बुरी नियत थी, वो महारानी को लेकर के वहां से फरार हो जाता है, चला जाता है, जाने किस दिशा में पता नहीं चलता है। लेकिन इधर महाराज जो है बहुत परेशान होते हैं, अपने पुत्रों को लेकर के जाते हैं ढूंढते हुए महारानी जी को। जाते हैं, जब वहां पहुंचते हैं देखते हैं जहाँ खेमे वगैरह थे तो वहां कुछ भी नहीं। अब एकदम अवाक से खड़े रह जाते हैं, सोचते हैं क्या विधि का लेख है जो टरे नहीं टर रहा है, हमारे कर्म का ये क्या नतीजा निकल रहा है। इस तरह से वो मन ही मन सोचते हुए जाते हैं। एक पुत्र को गोद में लिए हैं, एक को पैदल पकड़े हुए लिए जा रहे हैं। वो थका जा रहा है, लेकिन आगे चलते चलते देखते क्या है कि उत्तर दिशा में बहुत ज्यादा तेजी से एकदम धूल का बवंडर सा उठ रहा, धूल उड़ रही है। तो वो सोचने लगते हैं शायद हो सकता है ये लोग, घोड़े पे सवार ही था वो, और भी कई लोग होंगे तो इधर ही गए होंगे। तो वो उसी दिशा में महाराज जी चल देते हैं। चलते चलते थोड़ा आगे पहुंचते हैं, लेकिन अब इधर उधर देखते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। तो दूसरी साइड में जब जाते हैं तो उनको वहां पे पड़ती है एक नदी। जब नदी पड़ती आगे कोई रास्ता नहीं दिखता तो सोचते हैं देखते पास में जाकर के नदी के, हो सकता है वहां पे नाव वगैरह हो जिससे वो पार करके आगे निकल जाए। लेकिन ये क्या, वहां तो कोई नाव वगैरह नहीं थी। अभी क्या होता है, वो छोटे वाले पुत्र को वो सोचते हैं कि मैं छोटे वाले पुत्र को कंधे पे बिठा लूं और उसको नदी से पार करवा के उधर किनारे पे रख के आऊं और फिर इस बड़े वाले पुत्र को लेके जाऊंगा। तो बड़े वाले पुत्र को वो समझा के नदी के किनारे पे बिठा देते, बच्चे तुम बैठो, भाई को हम पार करा के आते हैं, अभी तुमको भी ले जाएंगे। लेकिन वो कह देता ठीक है पिताजी जाइए, और वो कंधे पे यूं बिठा के उसको चल देते हैं। बीच रास्ते में जैसे पहुंचते हैं नदी के, वैसे ही इधर जो बच्चा बैठा होता है पुत्र उनका, उस पे एक भेड़िया जो है आ दबोचता, हमला कर देता, दबोच लेता। ऐसे ही वो चीखता है, इधर महाराज जो है हड़बड़ा जाते हैं, बीच धार में होते हैं और उनके कंधे से वो छोटा वाला पुत्र गिर जाता है। पुत्र गिर जाता है, वो नदी में बह जाता है। और इधर वो किनारे पे जब आते हैं तो देखते क्या है, भेड़िया वो दबोच करके बड़े वाले पुत्र को भी लेकर के जंगल में भाग जाता है। अब महाराज ना इधर के ना उधर के, वहीं पे एकदम से उनको इतना रोना आ जाता है और वो वहीं पे अपना सिर पकड़ के से बैठ जाते हैं कि विधि का ये क्या लेखा है जो हमारे साथ ही बार बार क्या हो रहा है। इधर हमारी पत्नी को सौदागर ले गया और हमारे पुत्र को एक को भेड़िया उठा ले गया और एक हमारा जो है नदी में बह गया, अब हम क्या करें। इस तरह से उनको जब रोना आता है, सोचते विचारते धीरे धीरे कदमों से वो उल्टे पांव उधर ही साइड दिशा में चल देते हैं, जंगल पार कर देते हैं, आगे जाते हैं तो एक नगर में काफी भीड़ देखते हैं लगी हुई है और वो फटेहाल स्थिति जो उनकी थी बहुत ही खराब सी दिख रही थी। तो वहां पे एक बहुत शोर शराबा हो रहा था और कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था कि यहाँ पे जो है एक राजा चुना जा रहा है। तो उनका कौतूहल जाग जाता कि आखिर राजा चुना रहा है, कैसा क्या है। भीड़ को वो देखने के चक्कर से वो भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जाकर के देखते हैं। उस नगर का ये रिवाज था कि उस नगर का जब राजा जो था उसकी मौत हो चुकी थी और वहां उन लोगों का ये रिवाज था नगर का कि अगर राजा की मौत हो जाती है तो एक बाज था राजा का, वो वहां पे छोड़ा जाता था और जो वो बाज था जिसके कंधे पे भी बैठ जाएगा उसी को उस नगर का राजा बनाया जाएगा। अब महाराज इधर फटेहाल स्थिति में वो तो जा रहे होते भीड़ को देखते हुए कि देखें क्या हो रहा। लेकिन जैसे ही वो भीड़ में शामिल होते हैं और वो बाज उड़ते, मंत्री लोग उन लोगों के सब होते, दरबारी सब ढूंढ रहे थे कहाँ बाज गया कहाँ गया, ढूंढ रहे हैं। इधर वो बाज उड़ते उड़ते आता है और राजा के कंधे पे बैठ जाता है। वहां के लोगों को पता नहीं कि राजा है कौन है, वो तो फटेहाल बिल्कुल फटेहाल स्थिति में थे, एक साधारण मनुष्य की तरीके से।
जब बाज बैठ जाता है तो सभी लोग वो उनको उठा लेते हैं भीड़ में कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, तुम ही हमारे नए महाराज हो। महाराज अवाक रह जाते हैं कि अरे ये क्या, मैं तो इस स्थिति में हूँ। बहुत उनसे पीछा छुड़ाते कि नहीं, अरे मैं तो राजपाट छोड़ के आया हूँ, मेरा ये हो गया वो हो गया करके बहुत पीछा छुड़ाना चाहते कि मैं इस स्थिति में आया हूँ राजपाट छोड़ करके, अब मुझे राज करने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन वहाँ का ये चलन था कि यही होगा, जिसपे बाज बैठेगा उसी को राजा बनाया जाएगा। तो सभी लोग बहुत विनती चिरौरी करते हैं उनकी, तो राजा शिखरदत्त मान जाते हैं और राजमुकुट पहन लेते हैं। अब इधर उनको राजमुकुट पहनाया जाता है, उनका अभिषेक कराया जाता है, राजसी वस्त्र पहनाए जाते हैं, अच्छा सा उनको तैयार करके बिल्कुल सिंहासन पे बिठाया जाता है। जब राजगद्दी पे वो बैठते हैं, महाराज बन जाते हैं, प्रजा बहुत खुश होती है। एक तो वो नेक दिल थे ही, उनके आचरण उनके व्यक्तित्व को देख करके सभी बहुत भौचक रह गए कि भाई हमको तो इत्तेफाकन बहुत अच्छे राजा मिल गए। और वो वहाँ पे नगर में कम से कम 3-4 दिन तक बहुत बढ़िया उत्सव मनाया जाता है कि नए राजा बहुत अच्छे हमको मिले। इस तरह से उनका राजकाज चल निकलता बहुत अच्छे से राजपाट चलने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ साल और बीतते हैं, तो इधर जो दोनों बच्चे उनके थे जिसको भेड़िया उठा ले गया था, राजा तो यही रोज सोच सोच के चिंतित रहते थे कि हमारा बच्चा भेड़िया उठा ले गया और नदी में डूब गया, हमारी महारानी चली गई। तो एकदम वो खामोशी से शाम को सोचा करते थे कि क्या होगा पता नहीं कैसे क्या, इस तरह से वो दुखी रहते थे। लेकिन विधि का विधान है। देखिए इधर जो बच्चा भेड़िया जिसको दबोच के ले गया था, उसको आगे चल के शिकारी ने देख लिया और उसे छुड़ा लिया, वो अपने घर ले गया। और जो नदी में डूब रहा था बच्चा, उसको एक मछुआरे ने पकड़ लिया, उसको भी बचा लिया, वो भी उसको अपने घर। और दोनों ही लोग जिन्होंने उस बच्चे को बचाया था वो बेऔलाद थे, उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया। और कुछ साल बीतने पर जब वो बड़े हो गए तो देखिए इत्तेफाकन जो राजा जिस उसमें बना जा करके, वो ही उनके पुत्र ही उनके सेना में भर्ती हो गए और इत्तेफाकन राजा के अंगरक्षक नियुक्त हुए। अपने पिता के ही वो अंगरक्षक बन गए। दोनों भाई एक साथ थे लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो मछुआरे का बेटा बन गया और वो शिकारी का, बहेलिया का बेटा बन गया। दोनों ही उसी नगर के थे, उसी नगर में उन्हीं के पिता राजा बने और वो दोनों बच्चे अपने पिता के अंगरक्षक बन गए। अब इधर सौदागर जो था वो पूरी दुनिया घूम के अचानक से वो इत्तेफाक देखिए उसी नगर में आके रुकता है जहां वो महाराज राजगद्दी संभाले हुए थे। अब वो रुकता है वहां पे, कई तरह के क्योंकि वो पिछले जो राजा थे जिनकी मौत हो चुकी थी, वो उनसे मिलने आया करता था और तरह तरह के तोहफे लाया करता था। जो भी सामान बाहर से लाता वो उनको उपहार में देता था और उसको उसके पैसे भी मिलते और बहुत सारा पुरस्कार भी मिलता। तो इस लालच में वो दोबारा से आया था। उसने अपने खेमे बाहर लगवा दिए और राजा से मिलने के लिए आया। राजा से वो तुरंत तो नहीं मिल पाया, मंत्रियों से मिला और मंत्रियों के द्वारा उसने तोहफे भिजवाए। जब तोहफे भिजवाए उसके बाद फिर वो राजा से भी मिला दूसरी बार। जब राजा से मिला, लेकिन इत्तेफाक देखिए दोस्तों, वो एक दूसरे को नहीं पहचान पाए क्योंकि समय का परिवर्तन, सभी के चेहरे वगैरह कुछ ना कुछ बदल गए थे। किसी को कुछ भी याद नहीं रहा, सब अपने अपने मन की जानते थे लेकिन एक दूसरे को देख करके नहीं जान पा रहे थे, पिता पुत्र नहीं जान पा रहे थे। इस तरह से सभी एक दूसरे से मिल तो रहे थे लेकिन जान नहीं पा रहे थे। अब सौदागर से बातें होती रहती हैं। एक दिन 2-4 दिन बीत जाते हैं। जब सौदागर एक बार फिर आता है कुछ ना कुछ नई नई चीजें लेकर के। तो शाम का समय था, जब बहुत देर हो गई तो राजा ने कहा, मित्र तुम यहीं रुक जाओ, आज रुक जाओ ताकि हम लोग जो चीज तुम लाए हो उसको हम शाम को आराम से देख सकें। तो सौदागर कहता है, महाराज अगर हम यहाँ रुकेंगे तो हमारी पत्नी जो कि थोड़ा बीमार चल रही है और पागल भी है, हो सकता है वो खेमे से कहीं भाग जाए, फिर बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मुझे। तो राजा कहते हैं, सौदागर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे खेमे पे हम 2 सिपाहियों को, 2 अंगरक्षक हमारे हैं उनको भेज देंगे, वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और अच्छे से रखवाली करेंगे। तो भाई सौदागर रुक जाता है और वो वहां पे चले जाते हैं। दोनों उनके बच्चे जो हैं वो जानते नहीं है एक दूसरे को, लेकिन वहां पे वो अपनी जो है उसकी सेवा में चले जाते हैं कि महारानी जो है, उनको नहीं पता है कौन है, वो तो सौदागर की पत्नी समझ के आए थे उनकी सुरक्षा में। और खेमे के बाहर खड़े होकर के पहरा दे रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे उनकी। तभी आधी रात जब बीत जाती है तो छोटा वाला जो होता है पुत्र महाराज का, उसको नींद आने लगती है। तो वो उसको डांटने लगता है कि भाई सोना नहीं तो कहीं सौदागर की पत्नी अगर बाहर निकल के चली गई तो हम लोगों पे दाग लग जाएगा। तो ऐसे जम्हाई लेता हुआ कहता, भाई अगर कुछ कहानी सुनाओ तो नींद भागे। तो कहता, कहानी क्या सुनोगे, तुम्हें मैं अपनी ही कहानी सुनाता हूँ। और उसने
पूरी की पूरी अपनी कहानी सुना दी कि मेरे पिता महाराज थे, बहुत ही दयालु थे, फला जगह के राजा थे, और वो जो है हमारी माँ को एक सौदागर ले गया। उसके बाद हमारे पिताजी नदी पार करवा रहे थे, तो मेरे छोटे भाई को कंधे पे बिठाया, तभी तब एक भेड़िया आया, मुझे दबोच लिया, और वैसे ही मैं चीखा, पिताजी पलट के मेरी तरफ देखे, तब तक छोटा भाई नदी में गिर गया। पिताजी मुझे बचाने दौड़े, तब तक मुझे भेड़िया लेके भाग गया और मुझे जो है शिकारी ने छुड़ा लिया। इतना कहने के बाद वो रोने लगा। जब वो रोने लगा तब तक छोटा भाई जो है फपक के और रोने लगा, और भाई कह के उससे लिपट गया। रोना धोना सुनकर के खेमे में जो स्त्री थी वो निकल के बाहर आई और कहने लगी, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताई। तो जब कहानी बताई तो वो औरत कहने लगी, अरे मेरे बच्चों, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सौदागर के चंगुल में मैं ही तो थी। और इतनी तेज से जब वो दोनों आपस में बात करते हुए सुनते हैं ये तो मेरी माँ है, तो दोनों लिपट के माँ माँ करते हुए एकदम से और तेज तेज रोने लगते हैं। खैर वो बात वहीं पे रह जाती है। फिर दोनों पुत्रों की जो बात होती है वो महाराज तक पहुंचती है कि जो सौदागर की पत्नी है वो और कोई नहीं, उन बिछड़े हुए बच्चों की माँ है जो बिछड़ गई थी बचपन में। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो उनकी पत्नी है। अभी मामला जाता है दरबार में। दरबार में जब जाता है तो पुत्र और जो उनकी माता होती है उनका मिलन होता है। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं महाराज जी उनको, तो पत्नी को अपनी वो पहचान जाते हैं और पत्नी भी अपने पति को। इधर पुत्र भी जो है, जब वो माँ है तो वो भी जान जाते हैं कि ये मेरे पिताजी हो, पिताजी महाराज कह के लिपट जाते हैं। अब सौदागर जो है बहुत तेज घबरा जाता है देख करके। सौदागर की तो खैर नहीं, वो वहां से भागना शुरू करता, लेकिन दरबारी उसको दबोच लेते हैं और उसको कारागार में डाल देते हैं। सुबह दरबार फिर से लगता है और महाराज जो है उसको मृत्यु दंड दे देते हैं, उसका सारा सामान जब्त कर लेते हैं। इसके बाद जो है, जो पीछे नगर छूट गया था जहाँ के राजा थे शिखरदत्त, वहाँ सुभान नगर में वहां का राजा जो है इतना आतताई हो जाता है, निर्दयी हो जाता है कि प्रजा पे बहुत अत्याचार करता, कर 4 गुना लगा देता, अपना भंडार गृह, अपना कोषागृह और जितना भी उसका वो होता है खजाना भरने के चक्कर में बहुत वो क्रूर बन जाता है। तो उसका मंत्री जो होता है, पहले जहाँ पे राजा राज करते थे, वो किसी तरह से पता लगाते हुए उस राज्य में पहुंच जाते हैं, बहुत विनती करते हैं, महाराज जी अपने राज्य वापस चलिए, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा, वो राजा बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं मैं अब वो राज कर रहा है उसको करने दीजिए, कैसे से। लेकिन मंत्री किसी न किसी तरह से चाल चल के उस राजा को, जो जिसको छोड़ के आए थे, उसको वो जहर दे देता है और वो मर जाता है। जब मर जाता है तो फिर मंत्री जी आते हैं उनके पास कि महाराज जी चलिए, आपका राज्य सूना हो गया है, वो रहा भी नहीं है, किसी तरह से भी अपने राज्य को सही करिए, बहुत खराब हो चुकी है स्थिति। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है। वो किसी तरह वो करके जाते हैं वहां, 6 महीने वहां राज करते हैं और 6 महीने जहां वो रह रहे होते हैं वहां। लेकिन ये क्या, अभी तब तक उनके पुत्र बड़े हो जाते हैं और उनके क्या करते हैं महाराज, दोनों पुत्रों को वहां का एक का राजा बना देते हैं और एक को यहाँ का राजा बना देते हैं, और खुशी खुशी दोनों पुत्र उनके राज करने लगते हैं और ये दोनों पति पत्नी अपना ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।